हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं CSIR नेट दिसंबर 27 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो द प्रॉब्लम है द अपरेंट रेजिस्टिविटी मेजर्ड इन IP सर्वे एट 10 Hz and 0.1 Hz are 80 ohm meter and 100 ohm meter respectively. The percentage frequency effect will be. सो यहाँ पे दिया हुआ है अपरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 हर्ट्ज़ पे 80 ओम मीटर है और 0.1 हर्ट्ज़ पे 100 ओम मीटर है। सो हमें फाइंड करना है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। तो हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बेसिकली इंड्यूस्ड पोलराइजेशन को हम टू मोड में मेज़र करते हैं, एक टाइम डोमेन में और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सो यह प्रॉब्लम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो 3 पैरामीटर हैं वो डिफाइंड है। पहला है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, जो कि मैथमेटिकली गिवन है FE विच इज इक्वल्स टू अपरेंट रेजिस्टिविटी A0 माइनस अपरेंट रेजिस्टिविटी A1 एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई अपरेंट रेजिस्टिविटी A1। सो यहाँ पे अपरेंट रेजिस्टिविटी A0 जो है वो अपरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू है लोअर फ्रिक्वेंसी पे, और रो ऑफ A1 ये जो है अपरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू है हायर फ्रिक्वेंसी पे। और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं इस लोअर फ्रिक्वेंसी पे हम, लोअर फ्रिक्वेंसी का मतलब DC करंट से और हायर फ्रिक्वेंसी का मतलब AC करंट से। और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी 0.1 हर्ट्ज़ और यहाँ पे वैल्यू होगी 10 हर्ट्ज़। सो अपरेंट रेजिस्टिविटी जो कि हेल्प करता है हमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन को फाइंड करने के लिए। सो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन में फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, ये एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, 0.1 से 10 हर्ट्ज़। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज जो होगा वो 0.1 से 10 हर्ट्ज़ होगा। लोअर पे DC की वैल्यू होगी और हायर पे AC की वैल्यू। सो हमारा पहला पैरामीटर जो है वो है फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, जो कि डिफाइंड होगा FE विच इज इक्वल्स टू रो DC, यानी कि अपरेंट रजिस्टिविटी की वैल्यू लोअर फ्रिक्वेंसी पे माइनस रो इंटू AC एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई रो इंटू AC। सो ये हमारा पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर है हमारा परसेंटेज फ्रिक्वेंसी इफेक्ट। इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 100 इंटू फ्रिक्वेंसी इफेक्ट। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी इफेक्ट की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा जो दूसरा है पैरामीटर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, सो इसकी वैल्यू जो होगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफेक्ट वो होगा रो इंटू DC माइनस रो इंटू AC एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई रो इंटू AC इंटू 100, और ये आंसर देगा वो परसेंटेज में देगा। सो ये हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा।
सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पैरामीटर है वो है मेटल फैक्टर। ये भी मैथमेटिकली गिवन है, यानी कि मैथमेटिकली डिफाइंड है। सो बेसिकली मेटल फैक्टर जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MF से, और उसकी वैल्यू होगी 2 पाई इंटू 10⁵ रो DC माइनस रो AC, एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई रो DC इंटू रो AC। सो ये जो फार्मूला होगा वो मेटल फैक्टर का होगा। सो ये 3 फार्मूला हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेज़र करने के लिए। सो पहला है फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट, दूसरा है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट, और तीसरा है मेटल फैक्टर। मेटल फैक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10⁵ रो इंटू DC माइनस रो इंटू AC एंड डिवाइडेड बाई रो इंटू AC एंड इंटू 1/रो इंटू DC। ये जो वैल्यू है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट के। सो मेटल फैक्टर हो जाएगा 2 पाई इंटू 10⁵ मेटल फैक्टर एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई रो DC, यानी कि अपरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू DC पे। सो ये यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसी पे अपरेंट रेजिस्टिविटी की वैल्यू। एक रिलेशन ये हो गया, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट इक्वेशन 1 से हो जाएगा। और एक और डेफिनेशन होगा मेटल फैक्टर का रिलेशन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट से, यानी कि मेटल फैक्टर विच इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² FE मीन्स फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट एंड डिवाइडेड बाई रो DC। सो ये जो टर्म होगा वो हो जाएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट। सो मेटल फैक्टर को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10⁻³ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट एंड डिवाइडेड बाई रो DC। सो ये हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। अब प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ फाइंड करना है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट। तो पहला हम फाइंड कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट जो होगा रो DC माइनस रो AC एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई रो AC। सो DC पे रजिस्टिविटी की वैल्यू है, DC मतलब लोअर फ्रिक्वेंसी पे वैल्यू है 100, और AC का मतलब हायर फ्रिक्वेंसी पे वैल्यू है 80 एंड होल डिवाइडेड बाई 80। सो हो जाएगा 20 विच इज़ डिवाइडेड बाई 80, दैट इज़ 1/4। सो दूसरा पैरामीटर होगा मेटल फैक्टर नहीं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट, जो कि होगा 1/4 इंटू 100। ये होता है फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट इंटू 100। सो ये हो जाएगा 25%। सो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट की वैल्यू होगी 25%, यानी कि ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। अब हम इस फॉर्मूले को ये जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी के टर्म में है, तो अब हम इसे कंडक्टिविटी के टर्म में देख लेते हैं। तो सिंपली रेजिस्टिविटी होता है वो इन्वर्सली होता है कंडक्टिविटी के, यानी कि रो DC विच विल बी इक्वल्स टू 1/σ DC। सो इक्वेशन 1 जो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट 1/σ DC माइनस 1/σ AC
एंड वो डिवाइड होगा 1/σ के। सो फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट जो होगा σ माइनस σ और वो डिवाइड होगा σ के। तो ये हमारा हो गया कंडक्टिविटी के टर्म में फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट की डेफिनेशन। सो ये हमारा फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट की डेफिनेशन कंडक्टिविटी के टर्म में। इसी तरीके से परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इफ़ेक्ट की वैल्यू होगी σ माइनस σ विच इज़ डिवाइडेड बाई σ ये जो होगा हमारा इंटू 100। और लास्ट मेटल फैक्टर 2π इंटू 10⁵ σ माइनस σ ये होगा हमारा मेटल फैक्टर का वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा ये वैल्यू बचेगा। देख लेते हैं इसको भी सॉल्व करके। मेटल फैक्टर है 2π इंटू 10⁵ और ρdc माइनस ρac डिवाइडेड बाई ρdc इंटू ρac। यही है डेफिनेशन, यानी कि 2π इंटू 10⁵ ρdc 1/σ माइनस 1/σ विच इज़ डिवाइडेड बाई 1/σ इंटू 1/σ। सो यहाँ से हो जाएगा 2π इंटू 10⁵ σ माइनस σdc एंड डिवाइडेड बाई σdc σac एंड होल टर्म डिवाइडेड हो जाएगा 1/σdc σac के। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, मेटल फैक्टर बचेगा 2π इंटू 10⁵ σac माइनस σdc के। सो ये हमारा कंडक्टिविटी के टर्म में रिलेशन हो गया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।